गाइस ये रहा केक। भगवान ने लिखा हुआ जिस दिन मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार बनूंगा ना, हैप्पी बर्थडे। एक दे देगा। बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है और ये आसान नहीं होता। लोग बोल देते हैं कि शायद दिखावे के लिए व्लॉग में करते हैं ऐसा। बेबी को देखो आज कैसे बांध दिया पूरा चुन्नी के साथ। यार मैं ना रात को भी ऐसे ही बांधती थी। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो गाइस रूप हमारी ना बहुत ही एक्टिव हो चुकी है। सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि दी इतनी जल्दी एक्टिव हो गया। यहाँ रूप कर रही है आराध्या का छुट्टियों का वर्क। और अब आप बोलोगे कि मैं क्यों नहीं कर रही, तो गाइस ये ना बहुत बड़ा है, मेरे से सिर्फ कॉपियों में नहीं होता है, तो तभी मम्मी कर रही है क्योंकि मेरे से नहीं होता है इतने बड़े चार्ट पे। तेरे से नहीं होता चार्ट पे? हाँ। अच्छा, बहाना बना रही है। नहीं सच्ची कह रही हूँ, मम्मी से पूछ लो। पता मैं जो भी डायग्राम बना रही हूँ कहती है आपने ये क्या बनाया है। मैंने पूछा ये क्या है, इसको ना इसका पता नहीं था ये क्या है। कहती देखने में तो पता नहीं लग रहा, तीर लग रहा है। मैंने कहा धधा धनुष है। पता क्या कहती, मैं कहा धधा धनुष है। कहती ये देखने च लगता रिहानी तुसी धनुष बनाया है। तो ये पंजाबी का चार्ट है, उड़े आड़े का चार्ट है। रूप बना रही है, रूप हेल्प कर रही है आराध्या की। तो गाइस आज है आराध्या के पापा का बर्थडे। मतलब आज नहीं है, कल है, आज ब्रिंगिंग है। तो उन्होंने हमारे लिए ना इतना कुछ किया लाइफ में। मतलब हमें किसी चीज की कोई तंगी नहीं आने दी कभी भी। कोई चीज हमें चाहिए होती है ना, वो कभी भी अपना नहीं सोचते, हमेशा हमारे बारे में सोचते हैं। तो अभी मैंने और रूप ने सोचा कि हम ना उनको एक सरप्राइज देते हैं। अभी हमने एक केक ऑर्डर किया है, वो आता ही है, रास्ते में पहुंच गया। पूरे टाइम पे ऑर्डर किया है ताकि उसी टाइम आए जब 12 बजे। तो अभी बस 10-15 मिनट रह गए हैं 12 बजने में। तो 10-15 मिनट में हमारा केक भी आ जाएगा। उसके बाद हम उनको एक सरप्राइज देते हैं छोटा सा। और आज तो बेबी भी है हमारे पास, और बेबी अभी तक सोया भी नहीं है, जाग रहा है। पांचों एंजॉय करेंगे और केक कट करेंगे। और आप लोग भी उनको हैप्पी बर्थडे विश करना। कल तो हम लोग पार्टी करने वाले हैं, वो भी आप लोगों को आगे दिखाते। और ना उनसे ये चीज छुपाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आज तक कभी भी कोई ऑर्डर केक ये वो सब कुछ उन्होंने खुद किया है। कभी भी हमने कुछ नहीं किया, चाहे किसी का भी बर्थडे हो, चाहे उनका अपना भी बर्थडे होता था तो भी वो खुद ही लेके आते थे। बट आज पहली बार किया, सो नर्वसनेस हो, ये डर लग रहा है कि सब कुछ सही हो। और बहुत खुश है हम लोग। राधा तो बहुत ज्यादा खुश है कि पापा को सरप्राइज देना है। वो उसको मैं पापा के पास ही बिठा के आई हूँ। मैं क्या, तो पापा के पास ही बैठ, नहीं तो पापा को शक हो जाएगा कि हम लोग कुछ कर रहे हैं। तो वो दोनों बैठे हुए हैं। तो गाइस अभी ना एक सीन हो गया था कि गेट से ना उनको डिलीवरी वाले भैया को नहीं आने दे रहे थे। अब मैं नीचे आई हूँ ऑर्डर लेने के लिए। सिर्फ रूप को बताया और किसी को नहीं बताया, और जाना और आधे अंदर सो भी गए थे। अब मैं लेती हूँ फिर चलती हूँ। तो गाइस आज पहली बार मैं इतनी हिम्मत करके इतनी रात को नीचे आई हूँ ये लेने के लिए, सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। तो इतना सा तो बनता है। मैं लिफ्ट में पूरी डरते आई हूँ और मैं आपको बता भी नहीं सकती कि यहाँ पहुँचने में मैंने कितनी बार भगवान का नाम लिया है। तो चलो अब ऊपर चलते हैं। तो गाइस आराध्या ना पूरे टाइम मेरे साथ रही हर एक प्लान में। अब सिर्फ 2 मिनट रह गया, वो अपने पापा के पास लेटी हुई है। मैं उसको इशारे कर रही हूँ कि आजा। वो मेरा इशारा ही नहीं सुन रही है, वो अंदर ही बैठी हुई है। मैं फटाफट केक अरेंज कर देती हूँ। पता नहीं उसको पता भी लगेगा कि नहीं लगेगा जल्दी को। गाइस ये रहा केक। अभी ना मैंने ना छोटा सा केक ही मंगवाया क्योंकि हम तीनों के लिए ये बहुत है, इतना सा। अभी चलते हैं राधे के पापा के पास और उनको बर्थडे विश करते हैं, साथ में केक कट करवाते हैं। गाइस पूरा टाइम हो गया और राधे उठ के आई नहीं है। अब सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा, मुझे केक लेके जाना पड़ेगा और मुझे विश करना पड़ेगा। तो चलो मैं लेके चलती हूँ। निकल जा भाई, तू भी अच्छे से उन्होंने किया हुआ है। मैं बैक कैमरा करती हूँ और लेके चलती हूँ। हैप्पी बर्थडे। एक दे देगा। अच्छा केक। मैं पहली बार मैंने कोई केक ऑर्डर किया और मैं इतना डर के कर रही थी। 1 घंटा लगाया मैंने पूरा ऑर्डर करने में ही। मुझे पता क्या बोल रही मुझे नहीं पता, आप देख लेना था। मुझे पता क्या बोल रही है। कहती देखिए ये वाला केक ऑर्डर किया है पर ये क्रीम वाला नहीं है। मैं जेड़ा कर लिया फटाफट कर ले, टाइम पर पहुंच जाए बस केक, बाकी सारी चीजें ठीक है। तभी तो ये बोल रही थी बार डस्टबिन खाली करने जा। मेरे साथ क्या हुआ, केक वाला ऊपर भी नहीं आया, नीचे गेट से आने ही नहीं दिया। मैं गेट पे गई थी लेने, अभी एंट्री बंद कर दिया। 10 बजे के बाद ऊपर नहीं आ सकता कोई भी डिलीवरी देने। ये क्या ऐसे नोट। और फिर मैं उनके साथ लड़के भी आई आपके बर्थडे के पीछे सिक्योरिटी वालों के साथ। मैंने बोला ये कौन सा रूल है, कब निकला हमें बताओ। कहते मैम ये तो कब से निकला हुआ है, आपको पता नहीं होगा, हमने कोई इतनी लेट नाइट डिलीवरी नहीं की होगा, कुछ ऑर्डर नहीं किया होगा। मैं हम तो इतने ऑर्डर करते हैं, हमें तो आज तक सारे ऊपर तक देने हैं। फिर मैं कल ना मैं जाके ऑफिस में आपकी कंप्लेन करके आऊंगी कि आपने उसको ऊपर नहीं आने दिया। अब गई थी ये देख लो, अब मैं तो नहीं जा सकती। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरी वाइफ ने कुछ मतलब अपने सर पे ऑर्डर किया। और सबसे बड़ी बात, पहली बार ऐसा हुआ कि रात के 12 बजे गेट तक ये अकेले चले गए। ये पहली बार हुआ होगा आज तक की हिस्ट्री में। इसका तो उस कमरे तक जाते हुए सुसु निकल जाता है। ये नीचे आज यार मेरे लिए कैसे चलेगी तो लिफ्ट में अकेली यार। ये 9 बजे के बाद भी लिफ्ट में नहीं जा सकती, ये कैसे चलेगी? दिन में भी नहीं जा सकती अकेले, डर बड़ा लगता है। परसों चौथ कोई था नहीं, ये कहती राधे को नहीं चले जा। मेरे फोन का रिचार्ज खत्म था, मैं कहा मैं नहीं जानती अगर हम फंस केक अच्छा है सच में। ये चॉकलेट कहाँ की इसके खागी
केक अंजा कर दिया। तो गाइस गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है, तो अभी जा रहे हैं मूवी देखने, मैं और आराध्या। देखो ब्लैक टी शर्ट, आराध्या कहाँ गई? आराध्या किधर छुप गई? ये खड़ी देखो, इसकी भी ब्लैक टी शर्ट, मेरी भी ब्लैक, सब कुछ ब्लैक ब्लैक। और ये ना बाई चांस मैचिंग हो गया, मम्मा ने इसको ड्रेस इसके कपड़े दे दिए थे, मैं अपने कपड़े पहन के बाहर निकला तो बाई चांस मैचिंग। तो पापा और बेटी दोस्त बन के मूवी देखने जा रहे हैं, लेकिन मानसी और रूप घर है। देखो रूप का तो पता है कि क्यों घर है, वो जा नहीं सकती, लेकिन मानसी रूप के लिए घर है। रूप ने इसको बोला है कि तू जा सकती है मूवी देखने, तू जा। तो ये बोलती है कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं अगर जाऊंगी तो रूप के साथ ही जाऊंगी, जब भी जाऊंगी। बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है और ये आसान नहीं होता। लोग बोल देते हैं कि शायद दिखावे के लिए व्लॉग में करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीजें करनी आसान नहीं है, ये मैं तारीफ करता नहीं हूँ, लेकिन मुझे फील हुआ रूप ने इसको बोला बकायदा कि तू जा मूवी देख ले, और इसलिए बोला मैं नहीं जाऊंगी। लव यू। तो चलो भी मेरे दोस्त आ जाओ, सब कुछ मैचिंग पापा के साथ। हमारे लिए कुछ ले आना खाने को। लेके जाऊंगा, पास तो जा सकते हो, वहीं चलेंगे। वो देख अंदर से आ गई थी आवाज पहले ही। ले जाओ दोस्त, इसको भी। छोटे दोस्त, चलो आप भी चलो। ले जाओ प्लीज, रिक्वेस्ट है, थोड़ी देर हम रेस्ट कर लेंगे, इसको लेके जाओ। यार ये दोनों संभालती हैं, मैं ये भी और वो भी, सारी रात बच्चे को, ये बच्चे को संभालती है, वो भी हेल्प करती है, ठीक है, लेकिन सारी रात संभालना बहुत मुश्किल है। लेकिन वो फिर उसके बाद सारे घर को भी संभालती है, बस इसको मैं थोड़ा सा संभाल लेता हूँ। पता क्या कर रहे हैं, मैंने बोला ना, मैंने कहा जा इसको भी ले जाएगा, तो अपने बता रहा, तो वो बोल रहे हैं, पता नहीं वो क्या बोल रहे हैं। 2 मंथ के बाद ये थोड़ा थोड़ा समझने लग जाएगा, हमारी मतलब रिस्पॉन्स हल्का हल्का दिया करेगा साउंड का। जा मैं तुम दस दिया। पानी गिर गया। पानी गिर गया, कोई बात नहीं, चलो चेक करता हूँ मैं कहाँ से लीकेज है। तो गाइस हम दोनों दोस्त फाइनली पहुंच चुके हैं थिएटर मॉल में। ये चारों दोस्त भी कपड़ों वाले चारों दोस्त हैं। तो चलो अब मूवी का टिकट बाय करते हैं, और टिकट बाय करने के बाद 20 मिनट अभी पड़े हैं, मुझे जल्दी ले आइए। घर पे इसने जिद कर ली थी, चलो चलो पापा चलो पापा चलो। तो अब हम पहुंच चुके हैं। पंजाबी मूवी है कैरी ऑन जट्टा, जो लोग देखना चाहते हैं तो उनके लिए मैं रिव्यू भी दे दूंगा कि कैसी लगी है, सच बताऊंगा जो जैसी भी मुझे लगेगी। वैसे अभी ना 10 मिनट पड़े, अभी ना पहली वाली मूवी चल रही है, अभी हम जल्दी आ गए तो हम बाहर वेट कर। तो 10 मिनट का टाइम अब वेटिंग का है, तो 10 मिनट हम वेट कर रहे हैं, फिर जाएंगे अंदर। हाँ, और फिर जब थोड़ा सा मशहूरी का ब्रेक होगा तब ले लेंगे पॉपकॉर्न। फिर पॉपकॉर्न लेने आएंगे इंटरवल में। कोल्ड ड्रिंक भी अभी लेना है बाद में, ठीक। तो गाइस फाइनली मैं और आराध्या पहुंच गए सीट पे। थैंक यू मेरे बच्चे। तो गाइस रूप ने ना बेबी को देखो आज कैसे बांध दिया पूरा चुन्नी के साथ। यार मैं ना राध्या को भी ऐसे ही बांधती थी, सोए तो सही ना, दिमाग खराब कर ही खड़े है मेरा ना। अब मैंने बांध दिया इसको पूरा, मैंने कहा अब सोचेगा, इसका बाप अभी घर पे नहीं है ना, अगर वो होता ना उसने हमें हाथ भी नहीं लगाने देना था इसको। पर ऐसे बोलते हैं सारे, क्या ऐसे लगता है उनको कि वो पेट में ही है। मैं और राध्या अच्छे को से बोल तो सोते रही हैं। हूँ, मैं राध्या को जब छोटी थी ना, मैं उसको रोज ऐसे बांध देती थी। अब देखिए सो रहा है, देख सो जाएगा। पूरी नींद में आ रहा है। तो ठीक है यार, हमें बनने हुआ एसी थल्ले भी पाई रख, चाहे इस साइड करके, नहीं तो कंबलियां घेरनियां पैंदी हैं, आराम से अपना सोया रहूगा। तो गाइज अभी ना आराध्या के पापा और आराध्या चले गए मूवी देखने के लिए, और मैं और रूप घर पे हैं। और ना हमारा जो काका है ना, ये आज बहुत परेशान कर रहा है। ये ना तो पूरी रात सोया है, और अब भी क्या कर रहा है, जब हम इसको बेड पे सुलाते हैं उठ जाता है, और जब गोद में रखो तो सो जाता है। और उसको ना हिलाते रहो, पता नहीं क्या आदत लग गई है उसको हिलाने की भी। जब तक ऐसे ऐसे हिलाते रहो तब तक सोया रहेगा। अब ना कुछ दिनों से ऐसे हो रहा है कि हमारा काम भी ऐसे होता है, एक काम पहले रूप करती है, मैं इसके पास बैठती हूँ, फिर मैं काम करने जाती हूँ, वो इसके पास बैठती है। अभी हम नहा ना धोना खाना भी ऐसे ही खा रहे हैं। अभी मैं नहा नहू के खाना खा के बैठी हूँ तो रूप गई है अब अपना खाना खुना खाने और नहाने, और जब वो यहाँ आ जाएगी फिर मैं कोई और काम करूंगी। बट हम इस लाइफ को बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। बस हाँ, थोड़ी सी थकान अभी हो रही है क्योंकि अभी थोड़े दिन ही हुए, हमें आदत ही लगी, लेकिन जैसे आदत लग जाएगी फिर और भी मजा आया करेगा। तो गाइस मूवी हमने देख ली है, अब हम जाने लगे हैं KFC में देखते हैं क्या पसंद आएगा, फिर वो खाते हैं। मूवी बोरिंग लगी मेरे को तो, समझ में सही बोल रही है वैसे, बाकी बताते हैं। नहीं आया मेरे को तो। राध्या अभी मम्मी और के लिए लेके जाए खाने को, या मम्मी और को लेके आए, बता। लेके आएगा, बेबी भी आएगा ना। बेबी भी आएगा, चलो ठीक है, हम थोड़ा सा खा लेते हैं, फिर मम्मी और को बेबी को सबको लेकर आएंगे, ठीक है। कब आएगा? शाम को 2 घंटे ही पड़े हैं, हमारे जाते शाम हो जाएगी। मम्मी का फोन भी आ रहा है दूसरे। तो गैस हमने मूवी देख लिया। राध्या का कहना है कि मूवी जो है बोरिंग थी, लेकिन सही बात है यार। देखो कैरी ऑन जट्टा 1 भी देखी है हमने, 2 भी देखी है, 3 भी देखी है। 1 का मुकाबला तो कभी हो नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है कि जो चीजें ओरिजिनल बन गई वो बन गई, वैसी दोबारा बनानी पता नहीं क्यों मुश्किल हो जाती है। बहुत सारी मूवी है जिनके पार्ट 2 अच्छे होते हैं, जैसे धुरंधर लगा लो आप, जैसे की और भी बहुत सारी मूवीज है। पर कैरी ऑन जट्टा 4 ठीक है, बात
बनी नहीं यार, अब क्या बोले, इतना पैसा लगा उनका तो हम वो भी नहीं करते, लेकिन यार पता नहीं क्यों बन नहीं पाई बात। तो ठीक है, टाइम पास भी मुझे तो लगा यार, सर ओरिजिनल रिव्यू दे रहा हूँ मैं। इससे अच्छा तो हम घर पे ही बैठे बैठे फोन में देख लेते हैं। और यार सही बोल रहा हूँ, इससे अच्छा ना घर पे ही कोई मूवी लगा के नेटफ्लिक्स वगैरह पे हम अपना टाइम स्पेंड कर लेते, वो ज्यादा बेटर था। मुझे लगता है कि मेरे बर्थडे वाले दिन यार, चलो ठीक है, ऐसे ही पैसे खराब हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस आज ना मेरे से ना रात को एक बहुत बड़ी गलती होगी कि जो मैं जाना का केक कट करवा रही थी ना, तो जब मैं केक लेके गई अंदर, वहां मैं क्लिप शूट कर रही थी जहां मैंने ये चीज भी बोली थी कि अब मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। निकल जा भाई तू भी, मैं बैक कैमरा करती हूँ और लेके चलती हूँ। हैप्पी बर्थडे। बट मैं पता नहीं क्या हुआ, मेरे से वो बटन प्रेस नहीं हुआ, मतलब क्लिक नहीं हुई स्क्रीन पे, या पता नहीं क्या हो गया, मेरा हाथ लग गया, वो अपने आप बंद हो गया, मेरे को समझ नहीं आई। बट वो पूरा बना ही नहीं। और मैं आपको बताऊँ वो इतने अच्छे मोमेंट थे ना हमारे, हमने केक कट किया, जैसे इनको सरप्राइज दिया, पहली बार कोई सरप्राइज दिया, और वो सरप्राइज भी बीच में ऐसे ही रह गया क्योंकि सत्यानाश कर दिया इसने सारे सरप्राइज। पता मैं उसको रोक के बैठी हूँ क्योंकि वो बार बार बोल रहा, उसको शक सा हो रहा था, कहता मैं पोटी कर आऊँ। मैंने उसको पोटी से भी रोक के बैठी थी, अंदर एड पकड़ के बैठी हुई थी, इसने सारा खराब कर दिया वो चीज। पता क्या हुआ, वो मैं आराध्या को देख रही थी, मैं आराध्या को बुला भी रही थी कि आराध्या आजा आजा, मेरे एक हाथ में केक था और टाइम भी पूरा हो गया था, मतलब मेरे हड़बड़ाहट में कि मैं जल्दी जल्दी पूरी चीजें हर एक टाइम पे करूं, उस वजह से मेरा वो वाला क्लिप लेना ही मैं भूल गई। जबकि वो इतने अच्छे मोमेंट हमने सेलिब्रेटेड, मतलब पहली बार हमने कोई सरप्राइज दिया था। बट नहीं यार, उसकी पिक्स है थोड़ी बहुत पड़ी है। पिक्स तो सारी है, मतलब आगे वाला भी व्लॉग है, सिर्फ केक कटिंग वाला व्लॉग नहीं है जहाँ मैं केक लेके अंदर आई हूँ। चक्कू वाला व्लॉग नहीं है, बाकी सारा है, सब कुछ है, बस वही चीज नहीं है। चलो कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी। हाँ और क्या, अब क्या कर सकते हैं। आज सुबह से मेरा मूड ऐसे ही था जब राजा के पापा ने बताया कि वो क्लिप ही नहीं है बीच में, और वो ही इतनी अच्छी थी, ये मेरे को बोल रहे थे, कहते पहली बार तूने कुछ ऐसा अरेंज किया, और मेरे को बड़ा अच्छा लगा। जब देखा तो वो है ही नहीं, बट चलो अब क्या कर सकते हैं। मेरे को बहुत बुरा फील हो रहा है, बहुत ही ज्यादा। वही जो ब्लॉग नहीं शूट कर पाए थे, हर बड़ी में आपने ऑन ही नहीं किया, ऐसे हमको बुला दिया और थकवा दिया। हमारे साथ प्रैंक हो गया। प्रैंक हो गया, पापा के साथ भी प्रैंक हो गया, रुपिंदर मम्मी के साथ भी, हाँ देवी के साथ भी प्रैंक हो गया। बेबी के साथ तो सबसे बड़ा प्रैंक हुआ है, बेबी को तो सबसे मजा आता है। तो गाइस अभी मेरे को बड़ी सारी तैयारी करनी है, क्योंकि अभी काके का जो मेन फंक्शन है वो आने वाला है, जो कि 2-3 दिन रह गया बस। उसमें सारे गेस्ट आएंगे, रिलेटिव्स आएंगे, तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, सारे घर की सफाई करनी है, सारी चीजें अरेंज करनी है, क्योंकि इतने दिनों में हॉस्पिटल ये वो और वो चीजें हो ही नहीं पाई मुझसे, मतलब मैं अच्छे से घर की सफाई क्लीनिंग वगैरह कुछ नहीं कर पाई। तो अब मैं 2-3 दिन लगा के वो सारी चीजें अच्छे से अरेंज करूंगी। तो गाइस राधा के पापा और राधा तो मूवी देख के आ गए, और अब हमने इनको बोला कि हमें भी कुछ खिलाने लेके चलो। तो बेबी के करके हम कहीं दूर तो जा नहीं सकते, अब हम पास कहीं KFC या बर्गर किंग कहीं भी जो भी होगा खा के आएंगे। इनको मैं गाड़ी में बिठाऊंगा गाइस, अंदर से मैं लेकर आऊंगा, क्योंकि मैंने भी कहा कि बहुत सारी पब्लिक होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, रूप हटती तो है नहीं, क्योंकि उसकी आदत है खाने पीने का, उसे बहुत शौक है। तो मैंने बोला कि ठीक है, देखते हैं KFC वगैरह जहाँ भी जाते हैं, मैं अंदर से लेकर आऊंगा। आपको जो खाना है वो बोल दो, मैं ऑर्डर कर देता हूँ, फिर गाड़ी में ही अपना खा लेना, लेकिन मैं अंदर रेस्टोरेंट में नहीं लेके जाऊंगा। मैं ये देखो इसकी चैप्टर बनी हुई है, इधर को ना खींच के सीट पे सुलाया हुआ देखो। यार मुझे तो एक चीज का पता लग गया कि एक गाड़ी में ना अच्छे से सो रहा है, तो इसके पापा को बोलना है अब नीचे सोसाइटी का एक चक्कर दे के आ जाया करेगा, सुला के ऊपर ले आया करेगा। ये सही है यार, देखो कितने आराम से रिलैक्स होकर सोया हुआ है, पकड़ा नहीं हुआ कुछ भी, आराम से। वैसे तो हम लोग ना घर पे भी मंगवा ही लेते कुछ खाने के लिए, लेकिन जब तक वो घर पहुंचता है ना तब तक एकदम ऐसे बेकार सा हो जाता है, और अगर उसको दोबारा रीहीट करो तो उसका वो टेस्ट ही नहीं रहता। इसलिए हमने बोला आप ले लेना, हम गाड़ी में बैठ के खा लेंगे फटाफट, है ना। तो गैस रूप मानसी बैठे हैं गाड़ी में, मैंने ऑर्डर कर दिया, बस ऑर्डर पिक करना है यहाँ से। तो गैस हमारा गाड़ी में ही खाना पीना हो गया, पीछे रूप का हो गया, मानसी का हो गया, इधर राधा का भी हो गया, और मेरा भी हो गया, मेरा हो गया, इन तीनों का भी थोड़ा थोड़ा चल रहा है। तो अब गाइस यहाँ से निकलने लगे, तो हमने इस बार मेरा बर्थडे इसी वे से, मेरा बर्थडे तो वैसे ही नॉर्मल वे से ऑलवेज सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा ये जो केक वगैरह इन्होंने किया ना सरप्राइज, ये भी फर्स्ट टाइम हुआ, और उसमें भी इसने एक मिस्टेक कर दी, जो कि मैं मूवी देखकर घर पहुंचा तो फिर मुझे पता चला कि इसने क्या मिस्टेक कर दी। बट चलो कोई बात नहीं, लगता मेरा भगवान ने लिखा हुआ जिस दिन मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार बनूंगा ना, बनूंगा एक दिन, मुझे अपने आप पे यकीन है, कॉन्फिडेंस है, जिस दिन मैं स्टार बनूंगा उस वक्त मैं अच्छे वे से अपना बर्थडे खुद बोलूंगा कि आज सेलिब्रेट करना है मुझे अच्छे वे से अपना बर्थडे। हाँ जी बेटा, जब पीछे करके रोकते हो ना, धीरे से रोका करो, बेबी को झटका लगता है। ठीक है, सॉरी, ध्यान रखो। ये जरूर ठीक है बेबी जी, ठीक है बेबी जी, क्योंकि मेरे सुपरस्टार तो यही है भाई, ये 4 लोग। तभी हम लोग बोल रहे थे ना हमारा बेबी 26 को आना चाहिए, वो बोलता क्यों, मैं तो पहले आऊंगा 10 को।
तो गैस मेरे मम्मा ने कहा था कहीं भी बाहर से आते हैं तो पहले आने के बाद मिट्टी से पता नहीं कुछ करना होता है, तो वो कर रहे हैं। ज्यादा दिखा भी नहीं सकते, बस फिर भी मेरी आदत है, मुझे ऐसा होता है कि नहीं मैं फैमिली मानता हूँ सबको, तो थोड़ा थोड़ा दिखा दूं। तो मैं हर चीज कोशिश करता हूँ कि जो फैमिली के रिलेटेड हो, जो अच्छी हो चीजें, मैं सब दिखा दूं आपके सामने, शो कर दूं। तो मैं थोड़ा थोड़ा शो कर देता हूँ। कुछ चीजों में मुझे डांट भी पड़ जाती है, इनको भी कोई चक्कर नहीं है, पर इनको फोन आ जाता है फिर मम्मा का गाँव से इधर उधर से कि ये चीज ब्लॉग में क्यों डाली, ये वो वगैरह वगैरह। फिर मैं थोड़ी थोड़ी आपके लिए चीजें डाल देता हूँ। आजा भाई, क्या कर रही है? बर्फ नहीं है उसमें, बर्फ ढूंढ रही है तू? अरे नहीं, मैं देख रही थी कोल्ड ड्रिंक खत्म हुई है नहीं। अच्छा, हुई है खत्म? नहीं, पाइप भी मुड़ी हुई थी इसलिए नहीं आ रहा था। अच्छा, तो गैस खा पी कर हम घर पहुंच चुके हैं और इस व्लॉग को हम यहीं फिनिश करते हैं। अपनी प्यारी प्यारी विशेष, अपने प्यारे प्यारे कमेंट नीचे कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग में हम बताएंगे कि हमने बेबी का नाम क्या रखा है और किसका हमने नाम सेलेक्ट किया है। अगर आप इस व्लॉग में भी चाहो तो और नाम भी भेज सकते हो, वैसे हमने एक नाम सेलेक्ट कर लिया है। अगर कोई और भी नाम हमें पसंद आ जाएगा तो अब हम वो भी डन कर सकते हैं। तो बाकी पिछले व्लॉग्स में जितने भी लोगों ने कमेंट किए थे उन्हीं में से हमने एक नाम सेलेक्ट किया है, और नेक्स्ट व्लॉग में हम वो नाम और किसने वो नाम रखा है वो रिवील करेंगे। बाय बाय गाइस, लव यू, थैंक यू।